ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन डज नॉट गिव यू एनी आंसर बट इट पुट्स द क्वेश्चन टू एन एंड। अर्थात ध्यान तुम्हें कोई उत्तर नहीं देता है बल्कि तुम्हारे प्रश्न को ही समाप्त कर देता है। ध्यान के माध्यम से जो सीकर है, खोजी है, वो किसी उत्तर की तलाश में होता भी नहीं। जो अभी परिपक्व खोजी नहीं है, मैच्योर सीकर नहीं है, वो अपनी साधना को और खोज को भी उत्तरों की तलाश मान लेता है। प्रश्न है भीतर तमाम, प्रश्नों की तो आग जल रही है। अच्छा है, शुभ है, क्योंकि वो प्रश्नों की आग ही व्यक्ति को आगे ले जाती है। तो प्रश्न होने चाहिए, खड़े होने चाहिए। जो भी उत्तर उपलब्ध हैं उन उत्तरों पर प्रश्न होने चाहिए। इसीलिए जो प्योर सीकिंग है वो कभी भी प्रश्नों को इनकार नहीं करती। जैसे सामान्य जो धर्म है, संप्रदाय की जो प्रवृत्तियां हैं, वो हमेशा कहेंगे कि प्रश्न मत खड़े करो, श्रद्धा पर प्रश्न मत करो, या इन बातों को तुम प्रश्न के दायरे में नहीं ला सकते। लेकिन सीकर तो हर बात पर प्रश्न ला सकता है, लाना भी चाहिए। लेकिन सबसे सुंदर बात जो है, जो इस सूत्र कहता है कि हर प्रश्न का उत्तर ही आए, ये जरूरी नहीं है। कभी प्रश्न ही इतनी तीव्रता से पैदा होता है कि अपनी तीव्रता में प्रश्न समाप्त हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, विदा हो जाता है। फिर व्यक्ति को लगता है उत्तर की परवाह भी किसको है। अब जैसे उदाहरण के लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किसी सीकर के मन में पैदा होता है कि ये जो पूरी सृष्टि है, क्या ये ऐसे ही है या इसे किसी ने बनाया, कोई इसका रचयिता है। तो धर्म इसका बहुत ही एक सुविधावादी और चाइल्डिश उत्तर देते हैं। वो कहेंगे नहीं, परमात्मा ने बनाया, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, परमात्मा ने रचा। लेकिन जो सीकर है और सचमुच में प्यास से भरा हुआ है, वो तुरंत प्रश्न खड़ा करेगा, तो परमात्मा को फिर किसने बनाया। अब यहाँ पर धर्म की अड़चन होगी, तो इसका उत्तर आएगा कि परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू है। तो सीकर इसको इस दृष्टि से देखेगा कि फिर ये जो सृष्टि है ये भी स्वयंभू क्यों नहीं हो सकती। अगर परमात्मा को हम स्वयंभू मान रहे हैं, यानी कि स्वयं ही उसने अपने को रचा है, स्वयं ही स्वयं से संचालित है, तो ये कॉन्सेप्ट तो फिर सृष्टि में लगाइए तो परमात्मा की ज़रूरत ही क्या रह गई। वो अपने से ही है, अपने से ही संचालित है, समग्रता से, टोटलिटी से। अब इसको देखा गया सीकर के माध्यम से, उत्तर नहीं उसने कोई इसका निकाला और प्रश्न खत्म हो गया। अब उसका एटीट्यूड क्या बनेगा। कौन परवाह करता है इसकी कि किसने रचा, किसने नहीं रचा। सृष्टि है, हम हैं, हमारे होने की क्या उपयोगिता होनी है और हमारे होने का क्या परिणाम होना है, हमारे जीवन में कितनी शांति और प्रसन्नता आनी है, ये मायने रखती है बात। तो बहुत ही स्पष्टता से कोई अगर देखता है, ध्यान स्पष्टता से देखने की कला ही है, तो उसमें उत्तर आए या ना आए, प्रश्न ही गायब हो जाता है। जो प्रश्न कमज़ोर होते हैं, जिनकी ऊर्जा कम होती है, वो जिंदा रहते हैं। लेकिन जिन प्रश्नों में ऊर्जा बहुत होती है, प्राण डाले होते हैं सीकर ने, वो प्रश्न जल्दी ही समाप्त होते हैं। या तो वो किसी समाधान को उपलब्ध होते हैं या वो अपनी ही ऊर्जा की तीव्रता के कारण समाप्त हो जाते हैं और खोजी को एक नए आयाम में ले जाते हैं, एक न्यू डायमेंशन में, जो जीवन को ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद देता है।